दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस या चार्टिंग में आप जो अब तक सीखे हो, अगर उसी को हम दोस्तों कंक्लूड करें, कंबाइन करें, तो दोस्तों अब तक मेरे ख्याल से ये बात की हाई क्लियरिटी की होगी कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स एक दूसरे के साथ 100% जुड़े हुए हैं। ना फंडामेंटल अकेला है, ना टेक्निकल अकेला है। दोस्तों फंडामेंटल्स में जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है और जो होने की उम्मीद है, उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग चार्ट्स यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में उनके भाव पे देखते हैं। दोस्तों ऐसी कंपनियां, ऐसे सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग है, जहां पे अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है, वहां पे कोई नेगेटिव इवेंट आने पे हमें कम करेक्शन देखने को मिलता है। सेम इवेंट अगर कोई ऐसे सेक्टर पे आए जो कम ग्रोथ वाला है, ऐसे सेक्टर पे आए जिसकी क्वालिटी कम है, ऐसी कंपनी पे आए जो कम क्वालिटी वाली है, वहां पे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आती है। तो इससे दोस्तों हम 100% ये कह सकते हैं कि यस, अपने जो चार्ट्स है ये फंडामेंटल्स के साथ पूरे पूरे जुड़े हुए हैं और जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, जो इकोनॉमिक इनपुट्स आते जाते हैं, उनकी इफेक्ट दोस्तों हमें चार्ट पे देखने को मिलती है। तो जहां पे अभी हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बातें करेंगे जो आप पैसे भी सीख चुके हो, राइट। तो मैं आपको दोस्तों कुछ रिवाइज करा रहा हूं, रेडी हो जाइए मेरे साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट, ताकि इसी प्रकार के दोस्तों आप लोगों को अपडेट मिलते जाए। चलिए, सो मैं आ गया दोस्तों बेसिक चार्टिंग टेक्निक्स एंड ट्रेंड एनालिसिस पे। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में चार्टिंग टेक्निक्स और ट्रेंड एनालिसिस एक एसेंशियल टूल्स है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ये दोनों ही लोग यूज करते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए। फिर चाहे वो डिसीजन उनका बाइंग का हो, सेलिंग का हो या होल्ड करने का हो। दोस्तों यहां पे हम कुछ बेसिक चार्टिंग टेक्निक्स और ट्रेंड एनालिसिस की मेथड्स की बात करेंगे। दोस्तों जब भी हम चार्टिंग की बात करें, दोस्तों प्रकार चार्ट के हमें पता रहने चाहिए। तो यहां पे जैसे आपके सामने है दोस्तों लाइन चार्ट, जो सबसे पुराना चार्ट है और बरसों से ये चार्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। लाइन चार्ट आर सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिक्योरिटीज क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ अ गिवन पीरियड। दोस्तों लाइन चार्ट बड़े ही सिंपल चार्ट होते हैं, ये क्लोज टू क्लोज आपको ट्रैक करते हैं। यानी अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो आपको रोज के क्लोजिंग प्राइस मिलेंगे, आप मंथली चार्ट देख रहे हो आपको हर महीने का क्लोजिंग आपके शेयर का या इंडेक्स का बताएगा। लाइन चार्ट में क्लोज को कनेक्ट किया जाता है जिससे एक क्लियर विजुअल और प्रॉपर हमें प्राइस ट्रेंड दोस्तों पता चले। जैसे ये एक चार्ट आपके सामने है, यहाँ पे हम सीधा देख रहे हैं कि कुछ समय पहले जबरदस्त तेजी थी, फिर लाइन चार्ट नीचे धड़ाम से गिरा तो नेगेटिव ट्रेंड आया और अभी रिकवर हुआ है, अभी भी हम पुराने प्राइस से ऊपर नहीं गए। तो ये कैसे पता चला दोस्तों लाइन चार्ट में? हमने जब उसका विजुअल देखा था, राइट। ड्रॉबैक क्या है लाइन चार्ट का? हमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी इन बिटवीन नहीं पता चलती है दोस्तों। वो दिन क्या वो महीने में हाई कितना लगा, लो कितना लगा, ये हम नहीं जान पाते, जिससे दूसरा एक चार्ट अस्तित्व में आया जो हमें हाई लो दोनों बताता है, और वो चार्ट है दोस्तों बार चार्ट। इसे दोस्तों OHLC चार्ट भी कहते हैं, ओपन हाई लो क्लोज। दोस्तों जिस प्रकार से लाइन चार्ट में क्लोज 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 के प्राइस दिए गए थे तो हमें क्लोजिंग पता चलता है, मिड वोलेटिलिटी नहीं पता चलती है। बार चार्ट में दोस्तों पूरी वोलेटिलिटी पता चलती है, क्योंकि यहां पे किधर ओपन हुआ, कितना लो लगा, कितना हाई लगा, किधर क्लोज हुआ, ये सब पता चलता है। अगर क्लोज ओपन के ऊपर है, ग्रीन कैंडल, व्हाइट कैंडल, ब्लू कैंडल, अलग अलग जगह पे ऐसी कैंडल होती है। और अगर दोस्तों नेगेटिव रहता है, जैसे ओपन से क्लोज नीचे आया, रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल, राइट। तो बार चार्ट जैसा हमने देखा दोस्तों ये पॉपुलर हुए थे, क्यों? क्योंकि हमें लाइन चार्ट से ज्यादा इंफॉर्मेशन देते थे। लेकिन अभी के समय में दोस्तों लाइन चार्ट से भी ज्यादा यूजफुल है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट दोस्तों आए आखिर में, लेकिन ये सबसे ज्यादा दोस्तों पॉपुलर हुए, क्योंकि
कैंडल्स विजिबिलिटी में दोस्तों ज्यादा आसान होती है और हर एक कैंडल हमें कुछ कहानी बताती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सिमिलर टू बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट दोस्तों प्राइस की मूवमेंट हमें डिस्प्ले करता है वॉलेटिलिटी के साथ, यानी हाई और लो के साथ। हर एक कैंडल जो चार्ट में होती है ये ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस बताती है दोस्तों। बुलिश कैंडल आपको ग्रीन दिखेगी, राइट। बेरिश कैंडल रेड या ब्लैक कलर में दोस्तों दिखाई जाती है। तो चाहे लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो या कैंडलस्टिक पैटर्न हो, आप कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर या टेक्निकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर पे दोस्तों इसको यूज कर सकते हो। आजकल दोस्तों कई फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और कई फ्री वेबसाइट्स अवेलेबल है। खुद बीएससी और एनएससी भी अपनी वेबसाइट पे दोस्तों ये सब चीजें आपके लिए फ्री में अवेलेबल करता है, राइट। अब दोस्तों कैंडलस्टिक बार चार्ट से एडवांस कैसे है? कैंडलस्टिक बार चार्ट से एडवांस इसलिए है क्योंकि कैंडल की जो पैटर्न है ये हमें इंडिकेट करती है, ट्रिगर करती है दोस्तों। कुछ दोस्तों कैंडलस्टिक में बुलिश पैटर्न होती है, तो कुछ न्यूट्रल पैटर्न होती है, कुछ बेरिश पैटर्न होती है। ये आपको ट्रिगर कर सकती है। कैसे दोस्तों? कुछ बुलिश पैटर्न अगर हम देखें तो सिंगल कैंडल पैटर्न, राइट। सिंगल कैंडल पैटर्न मतलब एक ही कैंडल बनती है, पर ये कैंडल दोस्तों आपको कुछ ट्रिगर करती है। जैसे सबसे पहले यहां पे हैमर कैंडल दिखाई गई है जो बीच में है दोस्तों। यहां पर दोस्तों जो बीच में है ये हैमर कैंडल है दोस्तों, राइट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1 2 3 बाजार गिरा था, तीनों दिन बाजार ने नया नया लो लगाया, तीनों दिन बाजार हाई लगाता नहीं था, राइट। चौथे दिन भी बाजार ने हाई नहीं लगाया, लो लगाया, पर ये कैंडल दोस्तों भरी हुई नहीं है, यहां पे स्टिक है। जैसे आप देखते हो ओपन हुआ, लो लगा, हाई लगा, क्लोज हुआ यहां पे, तो ये भरी हुई कैंडल है। पर जब बाजार या आपका स्टॉक नीचे से बाइंग आया, रोज गिरने की आदत थी, पर आज नीचे से बाइंग आया और यहां पे बेरिश कैंडल नहीं बनी, तो दोस्तों ये बनी हैमर कैंडल जो इंडिकेट करती है कि हो सकता है शायद कल तेजी आए आपके स्टॉक में या इंडेक्स में। हो सकता है कल से इंडेक्स हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज लगाने लगे, बराबर। सो दिस इज योर हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल से दोस्तों हमें कुछ इंडिकेट होता है। उसी प्रकार से दोस्तों इन्वर्टेड हैमर भी होती है। सिमिलर वे में दोस्तों बाजार तो रोज टूट रहा था, राइट। बाजार आज भी टूटा, लेकिन आज दोस्तों भरी हुई कैंडल यहां पे हम नहीं देख रहे हैं, राइट। अगर दूसरे दिन से बाजार हाई लगाने लगे तो हम मान सकते हैं दोस्तों यहां पे ट्रिगर हो सकता है। ये केस में हैमर का उल्टा हुआ है, हैमर में नीचे से बाइंग आया था, यहां पे रोज सेलिंग आ रहा है, आज भी सेलिंग आया था, पर इतना ज्यादा नहीं टूटा। बॉडी छोटी है, वीक बड़ी है, राइट। तो ये बताती है कि जितनी मंदी रोज होती है उतनी नहीं है, तो मंदी धीमे धीमे कूल ऑफ हो रही है, राइट। तो हो सकता है कल से आपके स्टॉक में या इंडेक्स में तेजी आए, पर दोनों ही केस में ट्रिगर क्या है? अगर आपका स्टॉक या इंडेक्स हायर हाई, हायर लो लगाने लगे तो हम समझ सकते हैं चलो बुलिश पैटर्न आ चुकी है। ऐसा ही दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, राइट। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या हुआ दोस्तों? 3 दिन सिमिलर वे में बाजार टूटा, सिमिलर टू हैमर हम यहां पे भी देख रहे हैं, नीचे से बाइंग आया, राइट। लेकिन जिधर बाजार खुला उधर ही क्लोज हुआ, बिल्कुल बॉडी नहीं बनी। देखो यहां पे तो फिर भी अच्छी खासी बॉडी है, यहाँ पे बिल्कुल छोटी बॉडी है, यहाँ पे तो बॉडी नहीं है, सिर्फ वीक ही वीक है, राइट। तो ये हमें क्या ट्रिगर कर रहा है कि रोज बाजार गिर रहा है, आज भी मैं गिरा, लेकिन बाइंग इतना आया कि रोज की गिरावट कूल ऑफ हुई। दूसरे दिन ये तीनों चीजों में ध्यान रखने का, दूसरे दिन हो सकता है बाजार हाई लगाए तो हम समझ सकते हैं बुलिश पैटर्न आई, राइट। वैसे ही दोस्तों बुलिश स्पिनिंग टॉप होता है। इस केस में भी दोस्तों रोज वैसे बाजार आपका गिरता जा रहा है, बाजार जब गिरता है आप देख रहे हो रोज फुल बेरिश कैंडल बनती है, फुल भरी हुई, राइट। पर स्पिनिंग टॉप के केस में फुल भरी हुई कैंडल नहीं बनी, राइट। तो हो सकता है दोस्तों जो
गिरावट का जो मोमेंटम था वो कम हो गया हो, इस केस में भी सेकंड डे की कैंडल आपको ट्रिगर कर सकती है, राइट। तो ये हमने कुछ देखा दोस्तों कैसे बुलिश पैटर्न होती है कैंडल्स में। अब ये आपको लाइन चार्ट में नहीं दिखेगा, राइट। वैसे ही दोस्तों कुछ पैटर्न होती है डबल कैंडल पैटर्न। यहां पे हमने सिंगल कैंडल से सोचा कि चलो कुछ ट्रिगर हो रहा है, वैसे ही दोस्तों डबल कैंडल पैटर्न है। जैसे ये है बुलिश किकर। दोस्तों बुलिश किकर क्या है? बुलिश किकर के केस में हुआ क्या, आपका बाजार दोस्तों बेरिश था, दूसरे दिन बाजार ने गैप अप ओपन किया। जनरली दोस्तों पहली गैप फिलअप नहीं होती है, जनरली या सेकंड गैप फिलअप नहीं होती, पर तीसरी गैप फिलअप करने को आता है। गैप किसको बोलते हैं दोस्तों? बाजार क्लोज इधर हुआ 100 में, मान लीजिए 105 पे आपका स्टॉक ओपन हुआ, तो 5 रुपए की गैप हुई ना, तो ये गैप अप है दोस्तों, राइट। तो हर गैप फिल नहीं होती है, बराबर। अब यहां पे हमने गैप अप देखा, तो ये बुलिश किकर हुआ, राइट। यहां पे हमने दोनों कैंडल देखी, पहले बेरिश था पर गैप अप ओपनिंग के साथ बुलिश कैंडल बनी। ये हमें बताती है दोस्तों कि यस, तेजी यहां से आ सकती है। अब तक जो हमने शेयर को गिरते हुए देखा था, अब वो गिरना बंद और बाजार का या स्टॉक का चलना चालू। वैसे ही दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। कौन सी कैंडल दोस्तों? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, बड़ी जरूरी है, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में दोस्तों बड़ी कैंडल बनती है। अब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की जो कैंडल होती है, ये अपनी प्रीवियस कैंडल को खा के उनसे भी बड़ी कैंडल होती है। तो बुलिश एंगल्फिंग बनी, यानी मैं सबसे बड़ी कैंडल हूं, तो कुछ तो होगा मेरे में। दोस्तों इतना बड़ा बाइंग जब आता है तो ट्रिगर करता है कि कुछ इवेंट फंडामेंटली हुए हैं, राइट। भी अब तक आपके सेल्स नहीं बढ़ रहे थे, पर अब वॉल्यूम आए हैं सेल्स के, पलटी लगी है, आपके मार्जिन टूटते जा रहे थे, अब मार्जिन बढ़ के आए हैं, बुलिश एंगल्फिंग बन सकती है। जीडीपी घटती जा रही थी, जीडीपी बढ़ के आई है, बुलिश एंगल्फिंग आ सकता है। तो बुलिश एंगल्फिंग एक बढ़िया ट्रिगर है दोस्तों, अपनी प्रीवियस कैंडल को खा के सबसे बड़ी कैंडल ऐसी बने बुलिश। यस दोस्तों, ऐसी कैंडल आपको दूर तक ले जा सकती है, राइट। तो बुलिश कैंडल इज एन इंपॉर्टेंट कैंडल। बुलिश अकेली नहीं देखी जाती है, क्यों? क्योंकि एक कैंडल में आप क्या बोलोगे बुलिश है, किससे बड़ी है? बुलिश का मतलब बुल दोस्तों, बहुत सी कैंडल से बड़ी कैंडल, राइट। एंगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन। दोस्तों पियर्सिंग लाइन में आप क्या देख रहे हो दोस्तों? यहाँ पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न में आपका बाजार जब गिर रहा होता है, जैसे बुलिश एंगल्फिंग के केस में भी हमने देखा बाजार गिर रहा था और एक बड़ी बुलिश एंगल्फिंग बनी। हमने बुलिश किकर में भी देखा बाजार गिर रहा था और एक बुलिश किकर गैप अप के साथ आई, राइट। बुलिश एंगल्फिंग में गैप अप नहीं है। पियर्सिंग लाइन में भी दोस्तों बाजार गिर रहा है और आखिरी एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी थी। तो कुछ माहौल ऐसा था कि बाजार गिरने वाला है यार, नेगेटिव इनपुट है, लेकिन बाजार में जो इवेंट आई ये पॉजिटिव आए। तो होता क्या है दोस्तों, पियर्सिंग लाइन बनती है, मतलब बड़ी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल और बनती है जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का 50% से ऊपर क्लोज होती है, राइट। तो 50% से ऊपर क्लोज हुई, इस केस में भी हम मान सकते देखो कल भी बड़ी कैंडल बनी थी रेड, मतलब बाजार को तो जबरदस्त टूटना था, पर उतनी बड़ी कैंडल बनने के बावजूद भी अगर आज ग्रीन कैंडल बनी है और वो भी 50% से ऊपर क्लोज हुई है, तो हम मान सकते हैं यस दैट्स गुड, यहां से बाजार में पलटी दोस्तों आ सकती। हालांकि इन सब में सटीक पैटर्न कौन सी है दोस्तों? बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग ज्यादा ट्रस्टवर्दी इसलिए है क्योंकि ये सब कैंडल से बड़ी कैंडल होती है। बुलिश एंगल्फिंग उसी को कहते हैं जो प्रीवियस कैंडल से बड़ी हो। पर अगर आप पूरा चार्ट देखते हो और उससे बड़ी और कोई कैंडल ना हो, तो आप ये भी मान सकते हो दोस्तों कि ये जो इवेंट आया है ये पूरे चार्ट, पूरी हिस्ट्री का हिस्टोरिकल इवेंट है। पहले कभी दोस्तों इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी और आज बनी है, तो कुछ खास आज है जो पहले नहीं था, राइट। तो बुलिश किकर, यस बुलिश, बुलिश एंगल्फिंग
extra bullish if whole charts main bullish candle is there, piercing line या नेगेटिविटी में आई, then it's bullish हरामी। दोस्तों बुलिश हरामी कैंडल में क्या होता है? पहली चीज दोस्तों देख लो, हरामी यानी अपना हिंदी वाला हरामी नहीं, जापानीज लैंग्वेज में हरामी क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेग्नेंट लेडी, राइट। तो एक कैंडल में जब दूसरी कैंडल समाई हुई है, उस केस में यहाँ पे हरामी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो बुलिश हरामी में हुआ क्या दोस्तों? एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी थी, यानी बिल्कुल नेगेटिव एटमॉस्फेयर था आपकी कंपनी का या आपके इंडेक्स का। टूटना तो दोस्तों तय था, पर दूसरे दिन आपका शेयर या इंडेक्स वो भले चला नहीं पर टूटा नहीं। इसको करना क्या था? बेरिश कैंडल थी तो टूटना ही था, पर ना टूटते हुए एक छोटी सी इनडिसिसिव कैंडल बनी। दोस्तों हरामी कैंडल को भी हम इनडिसिसिव कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपने डोजी कैंडल देखी, ये भी इनडिसिसिव, राइट। डोजी का मतलब ही होता है इनडिसिसिव, राइट। तो हरामी में क्या हुआ? इनडिसिशन है, बाजार कैसा है? नेगेटिव, पर कुछ इनपुट आए जो ये नेगेटिविटी को डिसॉल्व करते हैं। तो इस केस में भी आप उम्मीद कर सकते हो कि यहां से बाजार में पलटी लग सकती है, पर हाँ उम्मीद है, जरूरी नहीं है कि हर हरामी के बाद बाजार आपका चलेगा। टॉप कौन सा है दोस्तों? एकदम बढ़िया वाला इंडिकेटर, बुलिश एंगल्फिंग नंबर 1 इंडिकेटर, योर बुलिश किकर नंबर 2 इंडिकेटर, एंड यस फिर पियर्सिंग लाइन, बुलिश हरामी और ये सब आएगी, क्योंकि पियर्सिंग लाइन के केस में भी प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज नहीं हुई। सिमिलर वे में बुलिश हरामी में भी छोटी कैंडल है, तो ये बताता है नेगेटिविटी इतनी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, पर इसका मतलब ये भी थोड़ी ना है कि पॉजिटिविटी है, राइट। देन कम्स तो ट्वीजर बॉटम क्या है? ट्वीजर बॉटम के केस में भी यही है दोस्तों कि बाजार आपका रोज गिरता जा रहा है। अब आपकी कल जो बेरिश बड़ी कैंडल बनी थी, सिमिलर कैंडल बुलिश कैंडल बाजू में आ गई। इसका मतलब क्या? कि रोज बाजार गिर रहा है, बेरिश कैंडल बन रही है, आज दोस्तों उसके बाजू में सिमिलर बुलिश कैंडल बनी, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यस यहां पे बॉटम बन सकता है। क्या कह रहा हूं? बन सकता है, क्योंकि दोनों कैंडल सिमिलर है, बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल। देखो बड़ी बुलिश बनती तो एश्योरिटी होती, जो यहां पे हुई बुलिश एंगल्फिंग के केस में, कैप अप होता और ऊपर बाजार कैंडल आपकी क्लोज होती, तो भी हम मानते चलो बुलिश की करे, यहां से किक ऑफ मिलेगा। पर ट्वीजर बॉटम में आप उम्मीद करते हो, राइट, कि यहां पे बॉटम बनेगा और कल से बाजार दोस्तों चलना चाहिए, राइट। तो ये जो तीनों कैंडल है, तीन आखिरी जो हमने देखी दोस्तों, ये एश्योरिटी नहीं है, राइट। ये नेगेटिविटी को कम करने वाली कैंडल आई है, पॉजिटिव कैंडल नहीं आई है। पर पहली जो दो कैंडल देखी वो दोनों कैंडल पॉजिटिव, राइट। आपने जो सबसे पहले सिंगल कैंडल पैटर्न में भी दोस्तों यही देखा, जब हैमर बनी जरूरी नहीं है तेजी आए, राइट। आपको नेक्स्ट कैंडल देखनी है, राइट। एश्योरिटी नहीं है, नेगेटिविटी कम हुई है, पॉजिटिविटी थोड़ी ना आई है। पॉजिटिविटी आई किसको बोलेंगे? हाई के ऊपर आए। सेम इन इन्वर्टेड हैमर, सेम इन ड्रैगन फ्लाई एंड सेम इन बुलिश स्पिनिंग टॉप, राइट। वैसे जैसे हमने डबल कैंडल पैटर्न देखी, उसी प्रकार से दोस्तों ट्रिपल कैंडल पैटर्न होती है, जहां पे तीन कैंडल या उससे ज्यादा कैंडल भी साथ में हो सकती है। दोस्तों ऐसी पैटर्न को हम कैसे पहचान? दोस्तों सबसे पहली है मॉर्निंग डोजी स्टार। दोस्तों बिल्कुल बेरिश ट्रेंड है, एक बेरिश कैंडल बनी है, या हो सकता है कंटिन्यूटी में आपका ट्रेंड बेरिश हो, पर फिर बनती है दोजी, और उसके बाद दोस्तों आपको बुलिश एंगल्फिंग नजर आती है, राइट। तो जहां पे बीच में दोजी है और पहले बेरिश कैंडल, ये तीन कैंडल का संगम है। नेगेटिव कैंडल डोजी यानी नेगेटिव इनडिसिसिव है, राइट। डोजी के बाद नॉर्मल कैंडल बने तो भी हम मान सकते चलो बाजार चलेगा, पर बुलिश एंगल्फिंग आए तो आप क्या मानोगे? बाजार चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो यही चीज यहां पे नजर आ रही है मॉर्निंग डोजी स्टार में। आपकी बेरिश कैंडल बनी, डोजी आई और उसके बाद बढ़िया सी बुलिश कैंडल बनी। तो मॉर्निंग डोजी स्टार में हमने तीन कैंडल को मिला के अंदाजा लगाया कि यस जहां से बाजार बुलिश है, राइट। सिमिलर वे में दोस्तों थ्री वाइट सोल्जर्स, सो इसे आप थ्री वाइट सोल्जर्स कह सकते हो, कुछ लोग इसे थ्री वाइट क्रोज कहते हैं। दोस्तों मूल मतलब इसका क्या है? थ्री वाइट मतलब तीन बुलिश कैंडल।
दोस्तों थ्री व्हाइट सोल्जर्स आप तब कह सकते हो जब तीन कैंडल बनती है बड़ी गिरावट के बाद बुलिश, बड़ी गिरावट के बाद तीन बुलिश कैंडल, हर एक कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर हो, यानी तीनों कैंडल बड़ी है। पहले बुलिश कैंडल बनी, दूसरी उससे भी ऊपर क्लोज हुई और उससे बड़ी है, तीसरी अगेन सेम पैटर्न, उससे बड़ी है और उससे ऊपर क्लोज हुई। दोस्तों ये तीन बुलिश कैंडल अगर बनती है तो हम ये सोच सकते हैं कि बड़ा बाइंग आया। राइट, देखो तीनों दिन क्लोज ऊपर रहे, राइट, तो ये बड़ी बात है दोस्तों। तो 3 दिन अगर कंटिन्यू बाइंग आता है, जरूरी नहीं है चौथे पांचवें दिन भी बाइंग आएगा। मैंने आपके साथ कभी एक बार डिस्कस किया था रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री मतलब कोई पॉजिटिव चीज हो या नेगेटिव चीज हो 3 दिन तक तो रहती है। जैसे पॉजिटिव चीज है, पहले दिन मस्त 20% प्लस हो गया, दूसरे दिन 10% प्लस, तीसरे दिन 3% प्लस, तो कुछ लोग वो तीसरे दिन लेने जाएंगे, चौथे दिन 5% डाउन। तो रूल ऑफ थ्री मतलब हर एक चीज 3 एक दिन के बाद कूल ऑफ होती है। पैटर्न देखो, ज्यादा बड़ा, कम बड़ा और कम बड़ा। इस केस में मैं वो नहीं कह रहा हूं, इस केस में मैं क्या कह रहा हूं, तीनों दिन मोमेंटम कंटिन्यू है। हो सकता है चौथे पांचवें दिन फ्लैट रहे, पर इसने ओवरऑल ट्रेंड तय कर दिया है रिवर्सल का। राइट, तो थ्री व्हाइट सोल्जर्स आपको रिवर्सल बताते हैं, एक बुलिश नोट कहते हैं। सिमिलर वे में दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग सैंडविच। सो व्हाट इज बुलिश एंगल्फिंग सैंडविच? इस केस में दोस्तों गिरावट के बाद आपका एक बुलिश कैंडल बनी जिसने डिनोट किया मेरे को चलना है, पर वापस से बेरिश कैंडल बनी। तो बुलिश के बाद क्या बना, बेरिश कैंडल बना। बेरिश कैंडल के बाद टूटना चाहिए पर टूटा नहीं, अगेन बुलिश कैंडल आई। तो दो बुलिश कैंडल के बीच में सैंडविच कौन बना, बेरिश कैंडल। राइट, तो ये तो इनडिसिसिव है। राइट, पर यहां पे फोर्थ डे आपने देखा कि जो रेंज में चल रहा था, चला गिरा चला, तीनों सिमिलर कैंडल, यहां पे चौथे दिन आपकी एक बड़ी कैंडल बनी और सारी तीनों तीन कैंडल के ऊपर क्लोज हुई। ध्यान से सुनिए दोस्तों, तीनों तीन कैंडल के ऊपर क्लोज हुई। तो यस दोस्तों, इसे हम बुलिश एंगल्फिंग सैंडविच कैंडल कह सकते हैं, जो आपको ऐसे मौके लोअर लेवल पे लेने के देगी बहुत बार। राइट, दोस्तों बुलिश एबेंडेंट बेबी में क्या है, बेरिश कैंडल, बाजार तो गिर रहा है, स्टॉक गिर रहा है, गैप डाउन होके एक छोटी सी कैंडल बनी। राइट, तो यस ये सारे इनपुट नेगेटिव थे, गैप डाउन भी नेगेटिव था दोस्तों। राइट, नेगेटिव एस्पेक्ट है, गैप डाउन में नेगेटिव हुआ, पर ज्यादा टूटा नहीं, एक छोटी सी कैंडल बनी, बेबी कैंडल। उसके बाद की जो कैंडल बनी वो दोस्तों गैप अप से बनी। पहली चीज सुनिए, गैप अप से। दूसरी, ये सबसे बड़ी है, बेबी कैंडल से तो बड़ी ही होगी, पर उससे पहले की जो बेरिश कैंडल है उससे भी बड़ी, और रूल क्या है, उससे भी ऊपर क्लोज हो। राइट, तो बुलिश एबेंडन बेबी के केस में बेबी और उससे पहले की बेरिश कैंडल के ऊपर क्लोज रही, ये आपको ट्रिगर करती है कि पलटी बाजार में लगी है। अगर आप माल बेच के बैठे हो आपको एंट्री लेनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पे। राइट, दिस इज ऑल्सो अ बुलिश पैटर्न। मॉर्निंग स्टार इज सिमिलर टू मॉर्निंग डोजी स्टार। आप देख सकते हो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे भी बेरिश कैंडल, यहां पे भी बेरिश कैंडल, यहां पे डोजी बनी है दोस्तों। मॉर्निंग स्टार के केस में दोस्तों गैप डाउन हुआ और एक छोटी सी कैंडल बनी। राइट, उसके बाद जो बुलिश कैंडल बनी दोस्तों, वो छोटी कैंडल से तो बड़ी है, पर बेरिश कैंडल के 50% से ज्यादा ऊपर जाके क्लोज हुई। इसका मतलब हम ये सीधा मानेंगे कि जो गैप डाउन था ना, ये पूरा गैप डाउन खा गया। देखो दोनों केस में बुलिश कैंडल आपकी जो गैप डाउन थी उसको खा गई। राइट, तो ये गैप डाउन को खाना ये बड़ी बात है, कुछ खराब था तभी तो गैप डाउन था। पर ये इवेंट, ये कैंडल ने बताया कि नहीं, कुछ इनपुट ऐसे आए हैं कि ये गैप डाउन को वॉइड करते हैं। राइट, तो मॉर्निंग स्टार इज ऑल्सो अ बुलिश पैटर्न। देन इट्स राइजिंग थ्री। दोस्तों इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सो व्हाट इज राइजिंग थ्री? हमने पहले देखे थ्री व्हाइट सोल्जर। थ्री व्हाइट सोल्जर के केस में हमने तीनों तीन बुलिश कैंडल देखी हुई।
राइजिंग 3 के केस में दोस्तों 2 बुलिश कैंडल हमने देखी, उसके बाद धीमे धीमे टूटा। दोस्तों हमेशा इस चीज को ध्यान रखने का कि मेन ट्रेंड क्या है। मान लो बाजार टूट रहा है और आपका शेयर या आपका इंडेक्स धीमे धीमे चलता है, तो अभी भी हावी कौन है? मंदई वाले लोग, पैर हावी है। धीमे धीमे चलना पॉजिटिव बात है, राइट। सिमिलर वे में यहां पे फुल कैंडल बनी तो राइट, ये हो सकता है मंदी के बाद आपकी 2 फुल कैंडल बनी। फिर तीसरे दिन आपकी व्हाइट सोल्जर बन के तीसरे दिन बुलिश कैंडल नहीं आई, पर 3-4 दिन 2-3 दिन ऐसे बाजार गिरा। जनरली हम देखते हैं 3 एक दिन बाजार उसके बाद साइडवेज होता है, इसको गिरा नहीं बोलते, ये है बेरिश कैंडल, बट इट इज साइडवे कैंडल। देख रहे हो आप, छोटी छोटी कैंडल है, राइट। तो 2 दिन में चला, 3 दिन गिर के भी तोड़ नहीं सका, तो हावी कौन है? फुल हावी। फिर ये कैंडल आई, दिस इज योर थर्ड बुल कैंडल, और ये कैंडल, ये तीनों छोटी कैंडल तो छोड़ो, तो इससे प्रीवियस बुल कैंडल थी उसको भी खा के उससे ऊपर क्लोज हुई। सो दिस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। ऐसी कैंडल्स जनरली दोस्तों आपको बॉटम पे देखने को मिलती है। दोस्तों इन चीज को याद रखिएगा, जनरली बड़े बाइंग किधर आते हैं? बॉटम पे आते हैं, जब सब लोग मंदी की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे बॉटम पे कुछ इस प्रकार की कैंडल्स दोस्तों ध्यान रखने की, ये हमें ट्रिगर कर सकती है कि अब तेजी आई, लोग नहीं लेंगे, लोग मंदी की बातें कर रहे होंगे, तब आप तेजी कर चुके होंगे, राइट। लोग, बाजार पॉजिटिव होता है और वो सिर्फ कैश में रहते हैं, क्यों? उनको लगता है बाजार और गिरेगा। ये सब ट्रिगर होते हैं दोस्तों। सिमिलर वे में दोस्तों कुछ न्यूट्रल कैंडल होती है जो आपको कुछ नहीं बताती, वो बनने पे ना बुलिश हो ना बेरिश हो, जो ट्रेंड रहे उसी में रहो। जैसे स्पिनिंग टॉप, इट इज न्यूट्रल दोस्तों, आपका बाजार तेजी में है, स्पिनिंग टॉप बना, पहला कैंडल कुछ नहीं हुआ, जैसे यहां पे आपने बुलिश स्पिनिंग टॉप देखा था, राइट। तो ये तो बुलिश है, के बाद बेरिश स्पिनिंग टॉप भी बना, तो इसने तो आपके बुलिश टॉप को वॉइड कर दिया, राइट। ये हो सकता है दोस्तों गिरावट में भी बने, बराबर। तो स्पिनिंग टॉप ऐसे डबल आए, ये क्या बताते हैं? ये न्यूट्रल बताते हैं। गिरावट में आए, आप सोच सकते हो कि अब बाजार शायद ना भी गिरे, पॉजिटिव होने की जरूर नहीं है, नेगेटिव होने की जरूर नहीं है, यू कुड स्टे न्यूट्रल। सिमिलर वे दोस्तों डोजी, दोस्तों डोजी एक ऐसी कैंडल है जो आपको न्यूट्रल रहने का बताती है, राइट। ये मंदी में जब से रोज गिर रहे होते दोस्तों, डोजी बन के आ सकते, ये आपको कहती है कोशिश हो जाओ, अभी बेरिश मत रहो, पर जरूरी नहीं आप बुलिश हो जाओ। बुलिश कब होंगे? नेक्स्ट डे, अगर हाई गिराता है, राइट। तो वैसे ही दोस्तों जब आपकी 2 कैंडल डोजी बनती है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बाजार गिर रहा है अब तेजी आएगी। देखो तेजी आनी थी तो इस दिन आ जानी थी, दूसरे दिन, पर पहले भी डोजी बना, आज भी डोजी बना, तो बुलिश मत रहो, न्यूट्रल रहो। हरामी दोस्तों, बुल के बाद बेरिश हरामी आए, बेरिश के बाद बुलिश हरामी आए, कुछ भी हो, ये भी कुछ भी इंडिकेट नहीं करती दोस्तों, न्यूट्रल रहो। दोस्तों हमने बात की बुलिश कैंडल्स की, हमने बात की न्यूट्रल कैंडल की, अब हम बात करेंगे दोस्तों बेरिश कैंडल्स की। इतना ध्यान रखें दोस्तों कि बुलिश कैंडल का बिल्कुल ऑपोजिट है बेरिश कैंडल। जो जो चीजें हमने यहाँ पे बुलिश में बात की थी, वही चीज दोस्तों बेरिश कैंडल में आती है। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधा ब्रीफ में देख लेते हैं दोस्तों। तो बेरिश कैंडल में सबसे पहले है सिंगल कैंडल पैटर्न। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हैंगिंग मैन, तो आप याद करो हमने हैमर में क्या बात की थी दोस्तों, मंदी में हैमर बनी। हैमर नहीं कहती थी आपको कि कल से बाजार चलेगा हाई ट्रैक करने का, राइट। सिमिलर वे में दोस्तों हैंगिंग मैन, तेजी में हैमर बनी, राइट। हर रोज बुलिश कैंडल बनती थी, यहां पे बुलिश कैंडल नहीं बनी, छोटी सी बॉडी हमें दिखाई दे रही है। ऐसे केस में लो ट्रैक करो, अगर लो ब्रेक करता है दोस्तों हम यहां से रिवर्सल बेरिश उम्मीद कर सकते हैं, राइट। सेकंड इज शूटिंग स्टार, सो जस्ट रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्न ड्यूरिंग हैमर और व्हाट यू हैव लर्न ड्यूरिंग इन्वर्टेड हैमर। दोस्तों सिमिलर है, यहां पे भी तेजी थी, तेजी में आज भी चौथे दिन तेजी हुई, पर तेजी में ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया और मेरी छोटी सी बॉडी बनी।
जैसे हैमर में छोटी के बॉडी बनती है, शूटिंग स्टार में छोटी बॉडी ऊपर बनी, ये बताती है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया। नेक्स्ट डे मेरे को अलर्ट रहने का दोस्तों, ये लो ब्रेक करे तो यहां से रिवर्सल आ सकता है नीचे की तरफ, राइट। सो शूटिंग स्टार इज सिमिलर टू व्हाट यू हैव लर्नड ड्यूरिंग हैमर और इन्वर्टेड हैमर, देन इट्स ग्रेवस्टोन डोजी। दोस्तों ये बिल्कुल सिमिलर है जो आपने ड्रैगन फ्लाई डोजी देखा था उसके जैसा ही। कैसे दोस्तों, पहला तो डोजी समझ लो। डोजी में क्या है, डोजी को जापानीज में क्या कहते हैं, इनडिसिसिव, राइट। तो बाजार ओपन हुआ, हाई भी लगाया लो भी लगाया, पर क्लोज उधर ही लगाया जिधर ओपन हुआ, मतलब बाजार इनडिसिसिव है, राइट। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, मतलब हाई जो लगा वहीं पे खुला था और वहीं पे क्लोज हुआ, तो कुछ ड्रैगन फ्लाई जैसा चित्र दोस्तों हमें नजर आ रहा है। ऐसा ओपन हुआ, लो लगा और यहीं पे बंद रहा, तो ड्रैगन फ्लाई कुछ ऐसी होती है ना, राइट। अब मंदी थी रोज, आज ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी तो आपको ये हाई ट्रैक करना है, कल इसके ऊपर निकलता है तो तेजी। सिमिलर वे में दोस्तों ग्रेवस्टोन डेजी डोजी, अब ग्रेवस्टोन से ही समझ में आता है खबर, राइट। ग्रेवस्टोन कैसे होती है, ऐसी होती है दोस्तों। तो आपका बाजार या स्टॉक ओपन हुआ, मस्त एकदम मौसम में था, हाई लगाया, पर नीचे वहीं पे क्लोज हो गया, ये तो जिधर खुला, तो पहला बना डोजी। पर कौन सा डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी। हाई, रोज बाजार हाई लगा रहा था, तेजी थी, पर अब ग्रेवस्टोन डोजी बनी। जरूरी नहीं है टूटे, पर हो सकता है इधर से रिवर्सल आए, तो अपने को क्या ट्रैक करने का, लो। लो के नीचे जाता है दोस्तों, रिवर्सल आ सकती है, राइट। सो दिस इज ग्रेवस्टोन डोजी। देन कम्स पेरिस स्पिनिंग टॉप। दोस्तों जैसा बुल्ली स्पिनिंग टॉप, राइट, रोज टूट रहा था बाजार और बुल्ली स्पिनिंग टॉप बना, तो यहां से बुल्लिश आ सकता है, राइट, रिवर्सल। सिमिलर वे में दोस्तों बेरिश स्पिनिंग टॉप, रोज बाजार चल रहा है पर ऊपर बेरिश स्पिनिंग टॉप बना, रेड बॉडी वाला, रेड और ब्लैक। लो ट्रैक करो, फिर अगर लो लगता है हम गिरावट देख सकते हैं, राइट। सो दिस ऑल वर सिंगल कैंडल पैटर्न्स। देन कम्स डबल कैंडल पैटर्न। डबल कैंडल पैटर्न आर ऑल्सो सिमिलर। आप देखो दोस्तों, पहले हमने बुलिश एंगल्फिंग देखा था, जहां पे बड़ी कैंडल मतलब तेजी, बुल कैंडल। पेरिश एंगल्फिंग, पहले बुल कैंडल, रोज तेजी थी पर आज कुछ बनी बेरिश कैंडल, मतलब अब तक आपका शेयर या बाजार अच्छा चल रहा था, अब दोस्तों एक ऐसी कैंडल बनी है जो बड़ी है, बेरिश है, प्रीवियस कैंडल को खा जाती है। एंगल्फिंग मतलब खा जाना, उससे बड़ा होना, राइट। दोस्तों ये आपको बताती है कि कुछ नए इनपुट आपकी कंपनी में या बाजार में आए हैं। हो सकता है रिजल्ट आए हो सकता है वॉल्यूम डेटा आए हो सकता है कोई इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज आए हो सकता है कि जीडीपी डेटा आए हो, एनीथिंग। पर कुछ नेगेटिव इनपुट आए, इधर से बाजार गिर सकता है। तो बेरिश एंगल्फिंग का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे में ट्रैक करूंगा शायद बाजार गिरे, जो हमने ऊपर बात की, नो। ना बुलिश एंगल्फिंग में नेक्स्ट डे देखना है, यहीं से तय हो जाता है तेजी। सिमिलर वे में बेरिश एंगल्फिंग में यहीं से तय हो जाती है मंदी। देन कम्स बेरिश किकर। जैसे बुलिश किकर का महत्व था, गैप अप हुआ, बुल कैंडल बनी, अब तेजी। सिमिलर वे में दोस्तों बेरिश कैंडल में तेजी चल रही थी यार, गैप डाउन आया। अब गैप डाउन का महत्व है अपना, क्यों गैप डाउन हुआ बाजार या क्यों गैप डाउन हुआ शेयर। गैप डाउन चलो हुआ तो हुआ, पर तुम क्लोज भी नीचे रहे, मतलब ये बुरी कैंडल बनी। यस, ये ट्रिगर करती है आपकी रिवर्सल तेजी की, राइट। देन कम्स डार्क क्लाउड कवर। दोस्तों इस केस में क्या है, रोज बाजार चलता जा रहा है, इट इज सिमिलर टू व्हाट यू सॉ इन पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन में हमने बात कही थी, बाजार गिर रहा था, फिर बेरिश कैंडल बनी और उसके बाद बुलिश कैंडल बनी, राइट। तो रोज गिरावट में जब बुल कैंडल बने और वो भी 50% बेयर कैंडल के ऊपर क्लोज हो, यस नेक्स्ट डे ट्रैक करना चाहिए, हो सकता है रिवर्सल है। सिमिलर वे डार्क क्लाउड कवर, दोस्तों बुल कैंडल, तेजी में था शेयर, इस दिन पेरिश कैंडल बनी और बनी तो बनी, ये कैंडल से आधे पे क्लोज हुई, नेक्स्ट डे ट्रैक करो दोस्तों, रिवर्सल आ सकता है, राइट। डार्क क्लाउड कवर पावरफुल की बेरिश एंगल्फिंग पावरफुल,
ऑब्वियसली दोस्तों बेरिश एंगल्फिंग पावरफुल, बेरिश किकर पावरफुल, राइट, क्योंकि यहां पे लो के नीचे क्लोज हुआ है, यहां पे ऐसा नहीं है। सेम वे बुलिश एंगल्फिंग पावरफुल की पियर्सिंग लाइन पावरफुल, बुलिश एंगल्फिंग पावर, ऑलराइट। देन कम्स बेरिश हरामी। दोस्तों बेरिश हरामी हो या बुलिश हरामी हो, दोनों का दोस्तों सिमिलर महत्व है। ये दोनों ही दोस्तों डायरेक्ट इंडिकेट कुछ नहीं करते हैं, इनडिसिसिव है। पैर में बुलिश हरामी आई, हो सकता है कल से तेजी आए। पेरिश हरामी आई मतलब बुलिश बाजार में ये पेरिश हरामी आई, हो सकता है कल गिरे, राइट। देन कम्स ट्वीजर टॉप। दोस्तों हमने ट्वीजर बॉटम में क्या बात, आपका बाजार गिर रहा था और एक कैंडल बनी दोस्तों ऐसी जो प्रीवियस कैंडल जितनी है ना दोस्तों, ट्वीजर टॉप वैसे ही टॉप में आ सकता है। बाजार रोज चलता जा रहा है, पेरिश कैंडल बनी और बनी तो ये हरामी जितनी नहीं, बड़ी कैंडल उसके जितनी। दोस्तों ट्वीजर टॉप का महत्व पेरिश हरामी से ज्यादा है, और ट्वीजर टॉप से ज्यादा महत्व बेरिश किकर और बुलिश बेरिश एंगल्फिंग का है। समझ रहे हो ना क्यों? कैंडल के क्लोज को ध्यान में रखते हुए, राइट। सो बहुत ये बुलिश पैटर्न थी, ये बेरिश पैटर्न थी। सिमिलर वे में दोस्तों जब ट्रिपल कैंडल पैटर्न आती है, आप देख सकते हो दोस्तों फॉलिंग थ्री, जो हमने राइजिंग थ्री में बात की थी वही बात इधर। दो बेरिश कैंडल, अब गिरा जबरदस्त, 3 दिन चला पर चलने में दम ही नहीं था यार, ये कैंडल के भी ऊपर नहीं निकल पाया। अब चौथे दिन गिरा तो वो देखो, तीनों कैंडल छोड़ो ये कैंडल से भी नीचे जाके बंद हुआ। तो दिस इज फॉलिंग थ्री, 1 2 एंड 3, इनका कोई महत्व नहीं है बीच के 3 का, राइट। तो ये आपका रिवर्सल है दोस्तों, ऐसा बनने पे शेयर गिर सकता है, जैसे राइजिंग थ्री बनने पे शेयर चल सकता है। देन दिस इज बुलिश एंगल्फिंग सैंडविच। यहां पे दोस्तों आपकी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल को सैंडविच कर दिया था, राइट। कैंडल बनी बड़ी, फिर एक बेरिश कैंडल, फिर बुलिश। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है यार किसको क्या करना, और चौथे दिन तो बुल कैंडल आ गई, तो ये बेरिश को तो सब खा गए। सेम थिंग हियर, ये बुलिश एंगल्फिंग सैंडविच है, दो बेयर कैंडल के बीच में है। महत्व है इसका कि दोनों छोटी बनी है, पर ये तीसरी कैंडल तो ऐसी आई कि लो लगा दिया, तीनों कैंडल के नीचे जाके क्लोज रही, मतलब रिवर्सल, राइट। 3 ब्लैक क्रोज, मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था, जैसे 3 व्हाइट सोल्जर्स थे जो पॉजिटिव थे, वैसे 3 ब्लैक क्रोज नेगेटिव है। दोस्तों 3 बड़ी बेरिश कैंडल, हर एक कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज दे रही है और बड़ी बन रही है, मतलब समझ लो दोस्तों बाजार को नीचे जाना है, फिर भले बाद में 2 3 दिन ना टूटे, पर उसके बाद बड़ी गिरावट आ सकती, राइट। दिस इज इवनिंग डोजी स्टार, सिमिलर टू व्हाट यू हैव सीन इन मॉर्निंग डोजी स्टार, राइट। मॉर्निंग डोजी स्टार का सिमिलर हुआ दोस्तों, बुल है, फिर डोजी बनी, फिर बेरिश कैंडल, रिवर्सल बताती है क्योंकि डोजी के बाद बेयर कैंडल आई, लो लगाया और क्लोज रही, राइट। बेरिश अबेंडेंट बेबी, सिमिलर टू व्हाट यू सॉ इन बुलिश अबेंडेंट बेबी। फुल कैंडल है, ऊपर गैप अप हुआ, पर गैप अप होने के बाद दोस्तों छोटी कैंडल बनी, यार गैप अप हुई, अच्छी कैंडल बननी चाहिए, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोटी कैंडल है नो प्रॉब्लम। पर तीसरे दिन तो यार ये गैप अप छोड़ो, गैप डाउन, सब गैप खा के बनी, राइट। देखो जहां पे गैप डाउन हुई, ये जो गैप अप हुआ, ये गैप अप आपकी गैप को फिल करके क्लोज कैंडल के भी ऊपर दिए। सेम दोस्तों बेरिश एबेंडेंट बेबी, पूरी गैप खा के गैप डाउन हुआ और आपकी पेयर कैंडल बनी। दोस्तों ये आपके नेगेटिव स्टॉक या इंडाइसिस का रास्ता क्लियर करता है। इवनिंग स्टार, सिमिलर टू मॉर्निंग स्टार, राइट। मॉर्निंग स्टार में क्या हुआ दोस्तों, बाजार गिरावट में था, छोटी कैंडल गैप डाउन से बनी, फिर भी उसके बाद एक बुलिश कैंडल आ गई, राइट, जो 50% आपकी इस कैंडल से ऊपर क्लोज हुई। इवनिंग स्टार में क्या हुआ, इवनिंग स्टार में दोस्तों बुल कैंडल थी, गैप अप हुई थी, सेम जैसे यहां पे गैप अप हुआ था, राइट। लेकिन
यहाँ पे भले गैप डाउन नहीं हुई पर कैंडल तो बड़ी बनी, राइट। तो ये कैंडल बड़ी बनी, आपको इसको ट्रैक करना चाहिए। ये सब में सबसे सटीक कैंडल कौन सी है दोस्तों? बुलिश एंगल्फिंग सैंडविच को आप बोल सकते हो, थ्री बुल को, ब्लैक क्रॉस को बोल सकते हो, फॉलिंग थ्री, ये सब सटीक है, ये सब प्रॉपर बताती है, राइट। पेरिश एंगल्फिंग, पेरिश किकर, इन सब पे आप ज्यादा वेटेज रख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो जो दोस्तों अभी तक हमने कैंडल स्टिक पैटर्न जानी थी, कैंडल स्टिक पैटर्न को ये पूरा हमने यहाँ पे कंबाइन किया है। इनको जितना आप प्रैक्टिकली काम करोगे उतना ज्यादा दोस्तों आपको लर्निंग मिलेगी। खाली ये थियरी से कुछ नहीं होता है। ज्यादातर दोस्तों मंथली चार्ट देखो, राइट। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर हो, मंथली चार्ट देखो और उस पे देखो कि क्या बनता जा रहा है और प्रैक्टिस में लो। तुरंत एक्शन पे नहीं आ जाओ, पर देखो क्या हुआ और क्या हो रहा है और उसको नोट डाउन करते जाओ दोस्तों। ये चीज प्रैक्टिस मांगता है। पहले दिन में आपको फर्स्ट डे आ जाएगा, पहले ये सब नाम याद भी नहीं रहेंगे, पर धीमे धीमे जितने ज्यादा आप कैंडल्स देखोगे आपको ये सब नाम याद रह जाएंगे, राइट। तो एक असाइनमेंट देता हूं मैं आप सबको दोस्तों, अलग अलग चार्ट देखो, मुझे बताओ दोस्तों कि ये दिन पे, ये महीने में, ये स्टॉक में या ये इंडेक्स में ये घटना बनी थी, राइट। इनमें से कुछ अगर आपको दिखे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग, राइट। पहले दिन रातों रात ये सब याद नहीं रहने वाला है। जितना ज्यादा आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, फंडामेंटल साथ में देखोगे, उतनी दोस्तों एश्योरिटी होगी। और जितनी भी कंपनियों के इंडेक्स के चार्ट्स देखो, इसमें ऐसा कुछ मिले तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई ये स्टॉक या ए इंडेक्स में ये दिन पे, ये महीने में ये घटना घटी थी, राइट। ज्यादा क्या यूज करोगे दोस्तों? मंथली चार्ट यूज करने का, बराबर है। सो नाउ वी आर मूविंग टू मूविंग एवरेज। सो व्हाट इज मूविंग एवरेज दोस्तों? ये एवरेज है, मतलब समझ लो ये ना हाई है ना लो है। आप ये नहीं कह सकते मैं एकदम सस्ता ले रहा हूं, ये नहीं कह सकते एकदम महंगा ले रहा हूं। अगर आप एवरेज इस पे खरीदते हो, मतलब आप फेयर प्राइस पे खरीदते हो, तो मूविंग एवरेज दोस्तों आपको डिमोटिवेट नहीं करेगी। ऑब्वियस है, आप बहुत सी बार सुनोगे लोगों से, नहीं यार मेरे को मूविंग एवरेज काम नहीं लगती है, एवरेजेस भी टूटते हैं। तो भाई तुम काम ही ऐसी कंपनी पे करते हो कि आपके एवरेज तो टूटने ही वाले हैं दोस्तों। 100 में से मुश्किल से 20% कंपनी अच्छी है, बाकी 80 तो देखने की ही नहीं है। अब ये जो 20% कंपनीज में भी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग तो 5% कंपनी है जिनको हमें ट्रैक करना है, राइट। तो ये वो कंपनियां हैं जिनकी आप एवरेज ट्रैक कर सकते हो। आपको पता है कि इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, लंबे समय साथ देने वाली है, कंपनी क्वालिटी है। तो फिर हम गिरावट में नहीं ले तो क्यों नहीं ले? तो गिरावट किसे बोलेंगे? जब शेयर गिरता है, करेक्शन में आता है, गिरता है तो कितना गिरता है? एवरेज इसके करीब आता है दोस्तों। तेजी में लेने का मतलब आप एवरेज से दूर ले रहे हो, करेक्शन में लेने का मतलब आप एवरेज से करीब ले रहे हो। जितना एवरेज से करीब लोगे उतना फेयर वैल्यूएशन पे आप शेयर ले रहे हो। एवरेज के करीब या इवन एवरेज पे, if all prices are fair prices, जितना हाई प्राइस पे लोगे एवरेज इससे दूर, उतना हम ये कह सकते हैं ये फेयर प्राइसेस नहीं है, हाई वैल्यूएशन पे दोस्तों हम शेयर ले रहे हैं, राइट। ज्यादा क्या यूज करने का दोस्तों? ईएमए यूज करने का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा काम लगेगा आपको एसएमए से, राइट। सो दिस वाज मूविंग एवरेज। इनके अलावा दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये भी दोस्तों आप लोग सीखे थे, क्या काम लगता था बताओ दोस्तों? सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये वो भाव है जहां से बार बार शेयर रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सपोर्ट लेवल वो लेवल है जहां पे गिरने के बाद बार बार का शेयर सपोर्ट लेके रिवर्सल यानी हाई जाता है। तो कुछ तो है यहाँ पे, या तो कंपनी की बुक वैल्यू के करीब आ रहा है आपका शेयर, जैसे ही एसबीआई है, हमने एसबीआई का चार्ट दिया, ये परसों से कुछ एक प्राइस पे दोस्तों बार बार आके रिवर्स होता था। तो हम लोग जनरली 150 के करीब हमेशा इसको रिकमेंड करते थे। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिधर से हम रिवर्सल उम्मीद करते थे। तो ये आपको एडवांस में बता देता था कि रिवर्स आ सकता था। उसी प्रकार से दोस्तों रेजिस्टेंस एक ऐसी जगह है जहां से शेयर बार बार गिरता है दोस्तों। बरसों एसबीआई को 350 के प्राइस का एक रेजिस्टेंस था, तो बार बार वहां से रिफ्लेक्ट डाउन साइड होता है। तो हम समझते हैं दोस्तों जो हम 150 पे लेंगे हमें प्रॉफिट बुकिंग 350 पे कुछ करना पड़ेगा, राइट। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर इंपॉर्टेंट। आप इस पे बहुत प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों।
राइट, ये बड़े काम की चीज है। देन इज योर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोस्तों ये भी हम लोग सीखे। आरएसआई इज अ मोमेंटम ऑसिलेटर दैट मेजर्स द स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट। तो ये प्राइस के मूवमेंट की दो चीज ट्रैक करता है, स्पीड और चेंज। दोस्तों 0 to 100 की रेंज में जनरली ये घूमता है आरएसआई। दोस्तों जब शेयर गिरता है, 0 के करीब जितना आता है उतना हम कह सकते हैं अब ओवर सोल्ड हो चुका है, यहां से शेयर की रिकवरी की उम्मीद है। उसी प्रकार से दोस्तों जब 100 के करीब आता है, राइट, मोर ओवर, जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों यहां से तेजी को ब्रेक लग सकती है, कम चल सकता है, राइट। तो आरएसआई को भी आप अलग अलग चार्ट्स में मिला के दोस्तों यूज कर सकते हो, राइट। देन कम्स योर ट्रेंड लाइंस। जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे थे वैसे ही आप ट्रेंड लाइन सीखे हो। ये अगेन वही आपका एसबीआई का चार्ट है दोस्तों। सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपका शेयर एक रेंज में चलता था, ट्रेंड लाइन में ऐसा नहीं दोस्तों। आपका शेयर सपोर्ट रेजिस्टेंस की दुनिया से निकल के ट्रेंड लाइन में तब आता है जब कंपनी पे हाई सेल्स ग्रोथ, हाई प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में तब चलता है जब आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स रेंज में होते हैं। जब प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद होती है तो इन्वेस्टर के डिविडेंड बढ़ने की उम्मीद होती है, शेयर के बुक वैल्यू बढ़ने की उम्मीद होती है। तो इस केस में दोस्तों आपका शेयर चलने लगता है और एक पॉजिटिव ट्रेंड बनती है। तो ट्रेंड लाइन में व्हाट वी कैन डू दोस्तों, ट्रेंड लाइन आर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन ऑन अ चार्ट टू कनेक्ट टू और मोर सिग्निफिकेंट प्राइस पॉइंट। दोस्तों यहां पे हम लोअर लेवल जो भी पूरी ट्रेंड के है वहां से एक लाइन को ड्रॉ करके एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट बता सकते हैं कि जब तक ये ट्रेंड लाइन पे चल रहे हम मानेंगे तेजी है। अगेन आपका एसबीआई करेक्शन मोड में एंटर हो सकता है, कब, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये आपका आराम मोड में है, यहां से नई ट्रेंड आई, अब वापस से आराम मोड में कब आएगा दोस्तों, जब ये ट्रेंड ब्रेक करेगा तब, राइट। सो ट्रेंड लाइन वुड बी यूजफुल। अप ट्रेंड होती है जैसे हमने आपको बताई, वैसे डाउन ट्रेंड भी होती है, राइट। डाउन ट्रेंड से भी वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस में आ सकता है, कब, जब डाउन ट्रेंड ब्रेक हो, बराबर। सो ट्रेंड लाइन दोस्तों बड़े काम की चीज है, ये आपको कंटिन्यूटी ऑफ तेजी बताती है, राइट। नाउ हियर वी हैव गिवन सम ऑफ द चार्ट पैटर्न्स। दोस्तों चार्ट पैटर्न क्या है, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स थी उसी प्रकार से दोस्तों चार्ट की भी पैटर्न्स होती है जो आपको काम लग सकती है। देखो ये भी फंडामेंटल से जुड़ी है, कुछ फंडामेंटल में है कि कुछ ऐसा बन रहा है, अब क्या हो वो आप एस्टिमेट ले सकते, राइट। हम देखेंगे इन चार्ट पैटर्न्स को। सो फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न्स आर रिकॉग्नाइजेबल शेप्स formed by price movement of a stock over time। दोस्तों ये पैटर्न क्यों बनती है, इसके पीछे कौन है, आपके फंडामेंटल्स। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव पैटर्न है, कुछ करेक्शन आ रहा है कुछ समय के लिए, हो सकता है टेम्पररी कुछ नेगेटिव पैटर्न बने, बट अगेन शेयर आपका पॉजिटिव पैटर्न में होगा, राइट। तो पास्ट डेटा के आधार पे ही दोस्तों, पास्ट डेटा के आधार पे और करंट इनपुट के आधार पे दोस्तों कुछ ट्रेंड्स बनती है, पैटर्न्स बनती है। यहां पे जैसे आपके सामने है असेंडिंग ट्रायंगल, आप सीधा देख रहे हो दोस्तों तेजी है, उसके बाद एक रेंज में चल रहा है, राइट, रेंज में है और ट्रायंगल आपका असेंडिंग इसलिए है दोस्तों, भले हायर हाई ना लगे पर जो लो है वो हायर लो है और रेंज घटती जा रही है। दोस्तों तेजी के बाद जब आराम करने का समय आया तो इसके बाद टाइम था गिरने का, पर ये छोटी रेंज में चला, गिरा नहीं, मतलब अब वापस इसको चलना है, राइट। तो इसके टारगेट्स अच्छे आ सकते हैं। इसका उल्टा दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगल में शेयर गिरा तमाम से, फिर एक रेंज बाउंड मोड में गया। अब ये इसका आराम का टाइम है जब ये चल सकता है। चलने के समय पे भी दोस्तों ये हायर हाई नहीं लगा पा रहा है, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल में लोअर लो नहीं लगा रहा था तो तेजी आई, इधर हायर हाई नहीं लगा रहा है तो वापस से आपका शेयर गिर सकता है, राइट। और जब गिरता है दोस्तों तो कितना गिरता है, जितना पहले चला उतना ही गिरने की संभावना होती है।
सेम असेंडिंग ट्राइंगल, जितना पहले चला उतना चलने की संभावना होती है। हियर इज ट्राइंगल दोस्तों, ये ना तो असेंडिंग है ना तो डिसेंडिंग है दोस्तों। गिरावट के बाद एक रेंज में चल रहा है, ना हाई लगा रहा है ना लो लगा रहा है। फिर जो कैंडल बनी, अगेन ना हाई ना लो, तो ये एक नॉर्मल ट्रायंगल है। तो पहले जो था गिरावट, उसी में वापस आपका शेयर आ सकता है, क्योंकि शेयर को गिरावट के बाद मौका मिला चलने का। ये चलने के समय नहीं चल रहा है, मतलब वापस जब बाजार गिरेगा तो ये गिरावट में पार्टिसिपेट करेगा, राइट दोस्तों। कई इंडेक्स होते हैं, कई कंपनियां होती है, जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है वो चलती है, इंडेक्स चलते हैं। पर जब कुछ नेगेटिव इनपुट्स आते हैं बाजार के लिए तो वो गिरते नहीं, आराम करते हैं। सिमिलर टाइम पे जब ये आराम कर रहे होते हैं दोस्तों, वो समय पे पूरे इंडेक्स, पूरी कंपनियां गिर रही होती है। जब ये चल रहे होते तब ये आराम करते हैं। तो पैटर्न तो सिंपल रहने वाली है, बाजार आराम चलेगा, आराम चलेगा होने वाला है। पर जो आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स हर बार आराम में, शांति से आराम करेंगे पर चलने में चलेंगे। जो बुरे इंडेक्स होंगे वो दोस्तों चलने में साइडवेज हो जाएंगे, और ये जब टाइम आया ना आराम का तब वो गिरेंगे हर बार, राइट। सो इसी से ये सब पैटर्न बनती दोस्तों। चैनल डाउन में एक बढ़िया सी तेजी के बाद अब शेयर आपका करेक्शन में है, राइट। तो करेक्शन किस प्रकार का हुआ, तेजी की, फिर ऐसे नहीं, तेजी की फिर शेयर ऐसे ऐसे आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो चैनल है आपकी एक डाउन चैनल बनी, मूल कौन हावी है, तेजी, मंदी एक टेम्पररी है। ऐसा कैसे पता चल सकता है दोस्तों, चला जबरदस्त, टूट रहा है धीमे धीमे। अब जब वापस से बाजार यहां से गिरना चाहिए पर गिरे नहीं, और अब ट्रेंड ले, तो यहां से हम वापस से तेजी की उम्मीद करेंगे। सिमिलर में जितना इधर चला उतना इधर चल सकता है, राइट। इसका उल्टा अप चैनल दोस्तों, शेयर आपका गिरा, अब ये चलने लगा है, राइट, थोड़ा थोड़ा। ऐसे वीक कंपनियां, वीक इंडेक्स होते हैं, राइट। ये धीमे धीमे चलते जा रहे हैं। यहां पे हावी कौन है, पेयर हावी है, गिरते जबरदस्त है, चलते धीमे धीमे। अगेन दोस्तों जब ये चैनल ब्रेक होगी, अप चैनल, तो वापस से ये जिधर जितना वॉल्यूम में इधर गिरा था उतना ही दोस्तों इधर हम गिरावट देख सकते हैं, राइट। सो दिस वाज चैनल अप, चैनल डाउन। फ्रेंड, दिस इज फॉलिंग वेज। दोस्तों फॉलिंग वेज में क्या है, आपका शेयर गिरा, गिरने के बाद दोस्तों लोअर हाई लग रहे, ठीक है, लोअर लो भी लग रहे, पर ये कम मोमेंटम में लग रहे हैं। ये जैसी गिरावट थी वैसा नहीं, धीमे धीमे गिर रहे। अब जब ये चैनल ब्रेक होगी दोस्तों, हम यहां से अच्छी तेजी देख पाएंगे। इसी का उल्टा दोस्तों राइजिंग वेज, राइजिंग वेज में क्या हो रहा है, हायर हाई लोअर लो, राइट। इस केस में भी जब ये आपकी चैनल ब्रेक होगी दोस्तों, गिरावट हम लोग यहां पे पहले जैसी देख सकते हैं, राइट। रेक्टेंगल दोस्तों, रेक्टेंगल में क्या है एंड व्हाट इज रेक्टेंगल, यू कैन सी फ्रेंड्स कि शेयर गिरा, फिर कुछ समय उसने आराम किया जो करेगा, के बाद वापस से वो अपनी पुरानी मेन पैटर्न में दोस्तों आ गया गिरने की, राइट। तो इस केस में क्या होता है, अपनी प्रीवियस पैटर्न को ये लोग कॉपी करते हैं, राइट। ऐसा ही रेक्टेंगल दोस्तों पॉजिटिव में भी बन सकता है। बाजार जबरदस्त चला, फिर ये आराम कर रहा है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग है। अब ये अपनी पुरानी पैटर्न में आ जाएगा, पहले भी तेजी करता था, वापस इससे निकल के क्या होगा, अगेन तेजी, और वो भी पहले जितनी। जनरली ये दोनों तेजी एक जितनी होती है जनरली। देन कम्स हेड एंड शोल्डर। दोस्तों हेड एंड शोल्डर क्या है, हेड एंड शोल्डर में दोस्तों ये तेजी है, आपका शेयर चला, यहां से गिरावट आई, गिरावट आने के बाद वापस उसने नया हाई लगाया, राइट। और नया हाई लगाने के बाद वापस गिरा, तो हम तो ये मानेंगे वैसे कि जब हाई लगाता है तो बाजार को चलना है, पर ये चला नहीं, इनफैक्ट पुराने लो पे ही वापस आ गया। तो ये जो ब्रेकआउट था ये फेक ब्रेकआउट पुरवार हुआ, राइट। ये चला, पर ऐसा कब बनता है दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि दूसरी कंपनियां चल रही होती है, देख देख के वीक कंपनियां भी चलती है, इन्वेस्टर को लगता है भी इनके धंधे बढ़ रहे हैं, इनके भी बढ़ेंगे, पर वीक कंपनी के धन प्रॉफिट हो सकता है कन्वर्ट धंधे में ना हो,
जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनी में होते हैं, तो होता क्या है, वापस से पुराने लो पे आ जाता है। ऐसे केस में दोस्तों ये हेड हुआ और ये दो शोल्डर हुए दोस्तों। इसके बाद गिर के जितनी तेजी की थी दोस्तों, सिमिलर वे में उतना ही बाजार गिर सकता है, राइट। इसका उल्टा इनवर्स हेड एंड शोल्डर में होता है। हम गिरे, शेयर या बाजार गिरा, चला, फिर ज्यादा गिरा। अब ये गिरना चाहिए था ज्यादा, लेकिन रिकवरी आई और पुराने हाई तक आई, तो ये स्ट्रेंथ बता रही है। अगेन गिरा, पर लिमिटेड यहां तक नहीं गिरा। जैसा इस रिकवरी में इतनी रिकवरी हमने नहीं देखी, वैसा ये फॉल में हमने इतना फॉल नहीं देखा। इसके बाद दोस्तों बाजार अगर ये हाई ब्रेक करके ऊपर निकलता है, सिमिलर जितना टूटा था उतना ही चल सकता है, राइट। ये सारी पैटर्न दोस्तों देखने का प्रयास करने का, आप जब इनको चेक करोगे दोस्तों गाइडेंस मिल सकता है, राइट। दोस्तों ट्रिपल टॉप में क्या हुआ, आपका शेयर चला, गिरा, वापस से पूरा रिकवर हुआ और वापस से पूरा चला, राइट। ये पहली टॉप, ये दूसरी टॉप और ये तीसरी बार सेम टॉप पे आया, राइट। अभी भी चल नहीं पाया, कोई बात नहीं है, वापस से गिरा, राइट। अब अगर इसकी मेन पैटर्न क्या है वो ध्यान रखने की यहां पे, अगर पहले तेजी की है तो ट्रिपल टॉप बनने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है। पर अगर से आपके शेयर ने पहले मंदी की हुई थी, यानी हावी कौन है, पेयर है, और बनता है ट्रिपल टॉप, ट्रिपल टॉप यहां पे भी चल नहीं पाया, तो इतना ही गिरने की पूरी उम्मीद है, राइट। तो ज्यादा ट्रिगर क्या करता है, पहले क्या हुआ था, तेजी थी कि मंदी थी, तेजी के बाद ट्रिपल टॉप बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इतनी ही तेजी देखेंगे। पर मंदी के बाद ट्रिपल टॉप बनता है, हम उतनी ही मंदी देख सकते हैं, राइट। सो डेट वॉज ट्रिपल टॉप। उसी प्रकार से दोस्तों ट्रिपल बॉटम भी होता है, सेम वे में दोस्तों। जैसा हमने ट्रिपल टॉप देखा, वैसे ही शेयर प्रीवियसली चला हुआ था, अब ये बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, दोस्तों तेजी आ सकती, राइट। तो सिमिलर पैटर्न है ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम में दोस्तों। देन कम्स फ्लैग, चला है, शेयर ने रैली की, लोअर लो, लोअर हाई, चलने में कम रिकवर हुआ, तो तीसरी बार भी नया लो लगना बिल्कुल जायज सी बात है, राइट। तो ये तो बनना है, अगर आपका शेयर ए गिरता है, बी रिकवर होता है, सी में इतना ही गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो दिस इज नॉर्मल, ये एक आपकी पैटर्न बन गई। अब जब रिकवरी आती है और इसके ऊपर निकलती है, तो हम बढ़िया रैली दोस्तों उम्मीद करेंगे। ये फ्लैग बना, दिखता है ये फ्लैग जैसा, राइट, दिस इज फ्लैग। नाउ पेनेंट, तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग पेनेंट, शेयर चला, टूटने में टूटा, रिकवरी में दोस्तों पूरा रिकवर नहीं हुआ, राइट। तो ये वीकनेस दिखती है, लेकिन फॉल में भी पूरा फॉल नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे वीकनेस, अगर यहाँ पे हम कहते हैं स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे वीकनेस भी नहीं, राइट। इस केस में क्या हो सकता है, शेयर आपका पुरानी पैटर्न को रिपीट कर सकता है। पुरानी पैटर्न क्या थी, तेजी। अगेन दोस्तों हम ये तेजी, जितनी तेजी दोस्तों देख पाएंगे, राइट। तो दिस इज पेनेंट डबल टॉप। दोस्तों डबल टॉप में एक बार ऊपर गया, नीचे आया, दूसरी बार भी नहीं जा सका। हो सकता है दोस्तों अगर ये लो ब्रेक करे, हम यहां से बड़ी गिरावट दोस्तों देख सकते हैं। इसका उल्टा डबल बॉटम, राइट। अब ये सारी चीजें डिपेंड किस पे है दोस्तों, आपके फंडामेंटल पे, जो आपकी कंपनी के रिजल्ट आ रहे, जो इकोनॉमी के इनपुट आ रहे, जो वॉल्यूम्स के डेटा आ रहे, जो प्रॉफिटेबिलिटी के डेटा आ रहे, इन्फ्लेशन रिलेटेड, इन सारी चीजों से दोस्तों ये चार्ट बनेंगे। तो जो चार्ट देखने हो देखो, पर इनको बेस बनाओ दोस्तों फंडामेंटल से, ताकि आप एडवांस में प्रेडिक्ट कर सको कि अब तो इसको चलना है, राइट। सो अगेन उम्मीद करूंगा कि मंथली बेस पे देखो दोस्तों आप लोग चार्ट, मंथली बेस पे जब चार्ट देखो ऐसी पैटर्न दिखती है, जरूर मुझे बताओ दोस्तों कि देखो ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स अगेन विथ दिस टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स, राइट। अब दोस्तों मैं आता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे, एंड दैट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दोस्तों जिस प्रकार से एवरेज इज इंपॉर्टेंट है,
एवरेजेस आपको बताते ही है किधर बाय करने का। ये लॉन्ग टर्म आप चैनल देखो दोस्तों, आपको पता चल रहा है मेरे को किधर बाय करना था। जब जब आपने एवरेज के करीब या एवरेज पे बाय किया दोस्तों, कभी पछतावा नहीं हुआ, एक अच्छी रैली मिली। तो एक आपको एवरेजेस फेयर वैल्यूएशन या लोअर लेवल पे लेने को ट्रिगर करती है। उसी प्रकार से रिट्रेसमेंट भी दोस्तों आपको लोअर लेवल पे बाइंग ट्रिगर कराते हैं, राइट। ये पहला रिट्रेसमेंट, दूसरा, तीसरा, ये चौथा गोल्डन रिट्रेसमेंट बोलते हैं दोस्तों। 61.8% रिट्रेसमेंट, जहां पे बहुत बुरा समय हो दोस्तों, ऐसे में भी आपके स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इधर सपोर्ट लेते हैं, राइट। कोई भी रिट्रेसमेंट पे लो करने का क्या, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक टू हाईएस्ट लेवल तक, जैसे हमने यहाँ पे हाईएस्ट लेवल तक रिट्रेसमेंट किया है, राइट। तो आपको प्रॉपर वे में सपोर्ट मिलेंगे। देखो निफ्टी ने इधर सपोर्ट, निफ्टी ने, ये जो कंपनी है इसने इधर सपोर्ट लिया। ये कोविड में जब गिरा था दोस्तों, उस समय भी आपको इसी प्रकार से करना था, राइट। सो रिट्रेसमेंट आपको प्रॉपर सपोर्ट बजा सकते हैं। कम से कम हाई प्राइस पे नहीं लेके अगर आपको प्रॉपर लेवल मिलेंगे तो आपके फेयर वैल्यूएशंस पे दोस्तों बाइंग कराते हैं। जैसा रिट्रेसमेंट, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपको टारगेट बता सकते, रिट्रेसमेंट आपको बाइंग लेवल बता रहे। तो इसका उल्टा आप हाई से लो करते हो तो एक्सटेंशन में आपको पता चलता है शेयर कितने चलेंगे। जो आखिरी लेवल हो एक्सटेंशन का, उसको दोस्तों आप लोग टारगेट रख सकते हो, राइट। सो दिस वर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर एवरेजेस। कैसे आपको एवरेज काम लगे, कैसे चार्ट पैटर्न काम लगे, कैसे रिट्रेसमेंट काम लगे, पर अगेन ये सब कुछ किसके साथ, फंडामेंटल के साथ। अरे आपका ये शेयर क्यों इधर करेक्शन में आया, क्यों इसने तेजी किया, क्यों इधर भी अभी करेक्शन मोड में अभी भी ये है, ये सब दोस्तों फंडामेंटल ही इसको गाइड कर रहा है, राइट। अचानक दोस्तों ट्रिगर आके ये रैली कर सकते हैं, अगर फंडामेंटल सुधरते हैं तो फंडामेंटल को तो ट्रैक करने हैं, राइट। नाउ फ्रेंड, दिस इज बैंड ऑफ द ट्रेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन सेइंग द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। दोस्तों वैसे ट्रेंड आपका सबसे पक्का दोस्त है अनटिल इट बैंड्स, राइट। सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड कब तक, जब तक वो बैंड नहीं होता है। जैसे रैली है दोस्तों, ट्रेंड पॉजिटिव है, यहां पे एक बेरिश एंगल्फिंग भी बनी और ये पॉजिटिव ट्रेंड दोस्तों नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो जब ऐसी मंथली लोअर लो बनाती हुई कैंडल दिखे, समझ लो दोस्तों आपको बैंड ऑफ द ट्रेंड आ रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग हमने जगह दी है बैंड ऑफ द ट्रेंड। नेगेटिव कब हुआ, पॉजिटिव कब हुआ। नेगेटिव बैंड ऑफ द ट्रेंड में अलर्ट रहो दोस्तों, करेक्शन आने वाला है। पॉजिटिव बैंड ऑफ द ट्रेंड दिखे यानी बुलिश एंगल्फिंग बने या प्रीवियस लेवल से ऊपर आपकी कैंडल निकलने लगे, ये सारे आपके बैंड ऑफ द ट्रेंड के ऐलान है और ये बाजार को रैली दोस्तों ले सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखने का दोस्तों बैंड ऑफ द ट्रेंड, जब तेजी चल रही हो तब मंदी का ध्यान रखने का, बैंड ऑफ द ट्रेंड यानी लोअर लो को ट्रैक करने का, राइट। कैंडल लो लगाती है मतलब यहां से नेगेटिव कुछ महीनों तक रह सकते हैं। मंदी में ये कैसा हुआ, मंदी थी कितने महीने की, ये बुलिश कैंडल बनी और ये बैंड ऑफ द ट्रेंड हो गया प्रीवियस कैंडल के ऊपर। तो तेजी में नेगेटिव बैंड ऑफ द ट्रेंड का ध्यान रखो, मंदी में पॉजिटिव बैंड ऑफ द ट्रेंड का ध्यान रखो। तो दोस्तों लोगों की तरह ट्रैप नहीं होंगे, है ना। लोग कहते हैं ना मैं तो रह गया, मैं तो शेयर ही नहीं ले पाया, बाजार चल गया पता ही नहीं चला। अगर ये सब चीज ट्रैक करेंगे दोस्तों, कम से कम वैसा नहीं होगा, राइट। रिवर्सल पता चलेगा, राइट। सो कंक्लूडिंग एवरीथिंग, ट्रेंड एनालिसिस involves studying historical price data to identify patterns and trends that can help predict future price movement। ये जो दोस्तों अलग अलग ट्रेंड एनालिसिस है दोस्तों, ये हिस्टोरिकल प्राइस डेटा पे डिपेंड है दोस्तों। मैंने पहले ही बताया दोस्तों प्रीवियस पैटर्न को ध्यान रखने का, कि मंदी के बाद की कोई पैटर्न है ध्यान रखो, राइट, वापस मंदी आ सकती है। तेजी के बाद वाली कोई पैटर्न है ध्यान रखो, वापस तेजी आती है, क्योंकि ये तो इंडेक्स की या आपके स्टॉक्स की आदतें होती, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाइल टेक्निकल एनालिसिस कैन बी अ वैल्यूएबल टूल फॉर ट्रेडर, it should be used in conjunction with other form of analysis and risk management strategies, right।
दोस्तों जरूर इसको रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों देखो, हर अच्छी चीज के नेगेटिव पहलू होते हैं। यहां पे भी दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस एक अच्छा आपको काम लगता है, पर लोग क्या करते हैं, फिर इसको एक महीने के बदले एक एक दिन ट्रैक करने लगते हैं। अब वो मुश्किल है, वो आपके ऑक्सीजन चार्ट जैसा दिखता है। 5 मिनट की कैंडल ट्रैक करेंगे, राइट? तो ये सब में क्या होता है, इसको हम ये कहेंगे कि एक अच्छी चीज सीखे और आप उसको स्पेकुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों बिजनेस इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस इसमें सट्टेबाजी से पैसा नहीं कमाया जा सकता है, राइट? ये बिजनेस इसमें जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, मैं पहले क्या सिखाता हूं, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल को बेस बनाया, उसमें टेक्निकल एनालिसिस को टॉपअप की तरह आपने यूज किया, राइट? और आप इसको प्रॉपर वे में यूज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। पर लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करने जाएंगे, डेली कैंडल, 5 मिनट कैंडल, 1 मिनट कैंडल करके रोज नुकसान करेंगे। और उनको लगेगा नहीं मेरे में कोई कमी है, नहीं कोई और स्ट्रेटेजी लाता हूं जो और मुझे कमा के देगी। स्ट्रेटेजी में कमी नहीं है, रास्ते में कमी है। स्पेकुलेशंस का रास्ता है दोस्तों, वो वेल्थ की तरह नहीं जाता, राइट? सो एडिशनली पास्ट परफॉर्मेंस is not a guarantee of future result. So it's crucial to exercise caution and consider multiple factors when making investment decision in stock market. दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ऑलरेडी इन सब चीजों को डिटेल में सीखे हो। मैंने इन चीजों को कुछ कंबाइन करके आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये सारी चीजें आप सब लोगों को काम लगेगी और करेक्शन में दोस्तों आप फायदा उठा पाओगे। पूरे शेयर्स में दोस्तों आप प्रॉपर टाइम पे निकल पाओगे और प्रॉफिट बुकिंग आप कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड यस, स्टार्ट लर्निंग विथ प्रॉफिट फ्रॉम इट। धन्यवाद एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.